नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है MTP किट को लेकर के। प्रेगनेंसी रोकने की एक किट है, ये दवाई है। अगर आपने किट में चेक किया है और वो पॉजिटिव आता है और अभी हाल फिलहाल में आपको बच्चा नहीं चाहिए तो इस किट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना होता है, कितने रुपए की आती है, कितनी गोली होती है, क्या तरीका है खाने का, वो सब इस वीडियो में कवर करूँगा। पहले समझ लेते हैं MTP किट होती क्या है। MTP की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर 5 गोलियां आती हैं, एक गोली बड़ी और 4 गोलियां छोटी। अगर किसी फेमस कंपनी या ब्रांड के नाम के बारे में बात करूं तो एक मेन काइंड कंपनी की आती है अनवांटेड किट। इसके अंदर 5 गोली आती हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा है अनवांटेड किट। एक आती है अनवांटेड 72, वो आपको नहीं लेनी। वो कब लेनी होती है? आज आपके बीच में इंटरकोर्स हुआ, प्रिकॉशन आपने नहीं ली थी और आपको डर है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो 3 दिन के भीतर आप अनवांटेड 72 गोली खा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहां है 1 महीने से ऊपर हो गया है, अब क्या करें आप? अब अनवांटेड 72 काम नहीं करेगी, या 2 महीने हो गए हैं तो अनवांटेड 72 का मतलब ही नहीं बैठता है। तो ऐसे में ये जो MTP किट है वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, वो आपको खानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप प्रेगनेंसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो किस कंपनी की है ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर इस कंपनी से आपको नहीं मिल रही है, इस नाम से आपको नहीं मिल रही है, तो फिर आपके पास अल्टरनेट क्या है? इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है जो दूसरी गोली आप ले सकते हैं? इसके बदले में आप ले सकते हैं फेस्टोन कॉम्बिट किट। ये लीफोर्ड कंपनी की आती है और इसकी कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है, 50 से लेकर 60 रुपए के बीच में आपको एक किट 5 गोली की मिल जाएगी। लेकिन बात करें जो मैंने अभी अनवांटेड किट की है, वो 400 से 450 के बीच आपको पड़ेगी। महंगी है क्योंकि ब्रांड नेम है, कंपनी अच्छी है, बड़ी है, तो दवाई का जो प्राइस है वो भी अच्छा है। 400 से 450 के बीच अनवांटेड किट जो मेन काइंड की है वो मिलेगी। लेकिन जो मैंने बताई है फेस्टोन कॉम्बिट किट, ये आपको पड़ेगी केवल 50 से 60 रुपए के बीच में। बात करें बेहतर कौन सी है, तो देखिए दोनों का असर सेम है। ऐसा नहीं है कि आप सस्ती खरीद रहे हैं फेस्टोन की तो इसका असर कम है और जो महंगी खरीद रहे हैं उसका अच्छा है, नहीं। बात है कि बस कंपनी है, बड़ी है, उसका प्रचार करते हैं, वो ऐड करते हैं, तो उसके पैसे उन्हें कहीं ना कहीं से चाहिएंगे। जैसे आप किसी बड़े शोरूम में जाते हैं साड़ी वाड़ी के, वहाँ पर लाइटें लगी रहती हैं, तो खर्चा उसी तरह से वो जोड़ देते हैं उसके अंदर। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप लीफोर्ड कंपनी की ले रहे हैं, मेन काइंड की ले रहे हैं, किस चीज़ की ले रहे हैं, असर दोनों का बराबर रहेगा। लेकिन मैंने दोनों आपको सब्स्टिट्यूट बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये जो अनवांटेड किट है या फेस्टोन कॉम्बिट किट है, इसके अंदर ये साल्ट जो 5 गोली, इसके अंदर साल्ट होते क्या हैं, ये है क्या? देखिए मैंने क्या कहा है आपको कि एक बड़ी गोली आएगी, 4 छोटी गोली आएंगी। तो जो एक बड़ी गोली है उसका साल्ट है मीफेप्रिस्टोन 200 mg में, और जो 4 छोटी गोलियां हैं वो चारों का जो एक ही साल्ट है चारों के अंदर, वो है मीसोप्रिस्टोल। ये है 200 माइक्रोग्राम में, वो 200 mg में है, मिलीग्राम में, ये है 200 माइक्रोग्राम में। अब कब तक के गर्भ को समाप्त करने की गोली है? मैंने क्या कहा है कि अनवांटेड 72 केवल 3 दिन के अगर भीतर आपका इंटरकोर्स हुआ है तब आप उसे खा सकते हैं, आप उससे बच सकते हैं प्रेगनेंसी से। बट कभी कभी क्या होता है कि आपकी डेट 1 जनवरी को आने वाली थी, वो 1 फरवरी को नहीं आई। अब आपने ध्यान नहीं दिया, चेक नहीं किया, लापरवाही रही, कुछ भी कारण आपने चेक नहीं किया, फिर 1 मार्च भी आ गया, 2 महीने बीत गए, फिर भी डेट नहीं आई। अब आपने सोचा कि क्यों ना चेक कर लूँ मैं किट में जाकर के। किट में चेक किया, पॉजिटिव आ गया, आप प्रेग्नेंट है। अब क्या करें? अब वो गोली काम नहीं करती छोटी वाली, तब ये 5 जो गोली का जो मैंने आपको किट बताई है ये काम करती है। लेकिन इन्हें कब तक, किस अवधि तक खा सकते हैं ये भी समझ लीजिएगा। इन्हें आप केवल 63 दिन जो 63 डेज होते हैं उसके बीच ही आप इसे खा सकते हैं। अब ये नहीं कि 4 महीने के आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये गोली खा ले, कोई असर नहीं होगा। केवल ये काम करेगी 63 दिनों के भीतर भीतर, 63 डेज के अंदर अंदर इस गोली को काम करना होता है। तो ध्यान रखें, तभी इसका इस्तेमाल करें। अब गोली लेने का तरीका समझिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि आपकी डेट अगर नहीं आई, 1 महीना 2 महीना आपने टेस्ट कर लिया है, किट में पॉजिटिव आ रहा है, तो जो 5 गोलियों की एक किट है, इसमें जो सबसे बड़ी गोली है मीफेप्रिस्टोन के नाम से, उसे गोली को निकालिए और पानी के साथ ले लीजिएगा। जैसे गोली आज आपने ली है, खाने के बाद आप ले सकते हैं, नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि भैया खाने से पहले, खाने के बाद, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आप खा के ले सकते हैं इस गोली को। सादे पानी से ले सकते हैं, गर्म से ले सकते हैं, चाय से, दूध से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक गोली खा ली, आपको कल को कुछ गोली नहीं खानी, परसों कोई गोली नहीं खानी। अब जब तरसों आएगा तो जो ये 4 गोली बची हुई हैं, एक गोली आपने पहले खा ली, 4 गोली बच गई हैं, इन चारों गोलियों को आपको वेजाइना के थ्रू रखना होता है। लेकिन समस्या क्या आती है, ये एक जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं या कोई एक लेडी डॉक्टर होती है जो इस काम को करती है, वो जानती हैं। बट आप तो इसे प्राइवेसी
मानते हैं अपनी और एक छुपकर इस काम को कर रहे हैं या फिर नहीं जाना चाहते डॉक्टर के, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं खुलकर इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में, बट आप समझ गए होंगे बहुत सारी प्राइवेसी होती है जिसमें आप इस चीज़ को अपने घर पर ही करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता देता हूं। जो ये 4 गोली हैं उन्हें वेजाइना के थ्रू रखने की जरूरत नहीं है। आपको इन्हें क्या करना है, जीभ के नीचे, अपनी टंग के नीचे आपको रख देना है और इन्हें चूसना है। जैसे एक सबलिंगुअल टैबलेट होती है जीभ के नीचे रखने वाली, सबलिंगुअल टैबलेट बोलते हैं उन्हें, हार्ट की टैबलेट होती है, उन्हें जीभ के नीचे रख के चूसते हैं। तो चारों गोली को जीभ के नीचे रख के चूसना है। अगर चारों गोली एक साथ आप नहीं रख सकते हैं तो 2-2 गोली करके या 1-1 गोली करके आप इस जीभ के नीचे रखें, लेकिन इनमें टाइम नहीं होना चाहिए। आपने एक गोली रखी, चूस ली, फिर एकदम से दूसरी डाल के चूस लीजिए। ये नहीं है कि एक खा ली फिर 2 घंटे बाद ले ली, फिर 3 घंटे बाद, ऐसा नहीं करना है आपको। लगातार ही कोशिश करें कि 5-5 मिनट के अंदर पर ही चारों गोली आप ले लें। पानी आप पीना चाहें पी लें, वरना ये ऐसी होती है जीभ के नीचे रखकर घुल जाती है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। पीना चाहें आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये निगलनी नहीं है। इन्हें पानी के साथ निगलना नहीं है कि जैसे पहली गोली खाई थी और निगल ली थी, इसे निगलना नहीं है, इसे चूसना है और जो जीभ के नीचे रख के इसे ये घुल जाने दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा मोटा पानी पीना चाहे पी ले, वरना पानी ना पिए। अब कुछ खास टॉपिक पर बात कर लेते हैं। माना आपने बड़ी गोली जो पहले ली थी, जो पानी से निगल ली थी डायरेक्ट, देखिए उसे खाने के मैंने कहा था 2 दिन के बीच में आपको कुछ गोली और जो बाकी 4 है वो नहीं लेनी है। लेकिन बड़ी गोली खाने के बाद भी आपको अगले दिन या दूसरे दिन हल्के धब्बे ब्लड के दिखाई दे सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। ब्लीडिंग हो सकती है, डरने वाली बात नहीं है, या नहीं भी हो सकती है तो भी उसमें डरने वाली बात है ही नहीं। अगर ये सारे कारण बन भी रहे तो भी हमें उसी ही तरह जैसे मैंने बताया 2 दिन छोड़कर 4 गोली आपको लेनी है। ब्लीडिंग हो ना हो, धब्बे हो, कुछ भी हो, आपको 4 गोली लेनी ही लेनी है तरसों में, ठीक है, तीसरे दिन में। उन 4 गोलियों को लेने के बाद भी या तो किसी को 2 दिन बाद ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, किसी को 3 दिन, 5 दिन तक का आपको वेट करना है, डरना नहीं है। 5 दिन का आपको वेट करना है। 5 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, धब्बे आ सकते हैं बीच बीच में, ब्लीडिंग खुलकर भी हो सकती है, तो वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि भाई सफाई नहीं होगी, अंदर से कोई मशीन या औजारों के पास ही जाकर सफाई करानी है, डॉक्टर के पास जाकर सफाई करानी है। अगर 63 दिन के भीतर का एक गर्भ है, वो आप उसकी मदद से उससे बच सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ और चीज़ जानना चाहते हैं, कोई आपके मन में शंका रह गई है, तो मैसेंजर पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।